नमस्कार साथियों। आज है 20th नवंबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि सेशन का PDF यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो आइए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट वर्ड क्या रहने वाला है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो फर्स्ट वर्ड है न्यूज़ वर्दी। न्यूज़ वर्दी की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट इनफ टू बी रिपोर्टेड एज ए न्यूज़। मतलब कोई चीज़ जो इतना इंटरेस्टिंग हो या फिर इम्पोर्टेंट हो जिससे हम लोग एज ए न्यूज़ रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको न्यूज़ वर्दी बोल सकते हैं। कोई ऐसा बात जो क्या हो, न्यूज़ लायक हो, ठीक है, तो उसको न्यूज़ वर्दी बोलेंगे। यानी कि समाचार योग्य कोई भी घटना जो आपके आसपास में हो रहा है जिसे हम न्यूज़ में कवर कर सकते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? न्यूज़ वर्दी बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो सिग्निफिकेंट, इम्पोर्टेंट, मोमेंटस या फिर ग्रेट, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको न्यूज़ वर्दी वर्ड समझ में आ गया होगा। तो देखिए कैसे हम लोग कवर करते हैं वो जान लीजिए। सबसे पहले वर्ड देखते हैं और ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, फिर इसका इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग, और जो भी इसका सिमिलर वर्ड होता है वो हम लोग देखते हैं, और साथ में इससे रिलेटेड पिक्चर भी यहाँ पे इंसर्ट रहता है ताकि आपको वर्ड आसानी से समझ में आ जाए विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। तो आई होप आपको न्यूज़ वर्दी वर्ड समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार साथ में इसको रिपीट करते हैं। तो न्यूज़ वर्दी क्या है? एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है कोई भी ऐसा चीज़ जो क्या इंटरेस्टिंग हो या इतना इंपॉर्टेंट हो ताकि उसे एज ए न्यूज़ रिपोर्ट कर दिया जाए, ठीक है। समाचार योग्य इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, मोमेंटस या फिर ग्रेट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? प्लेटीट्यूड। प्लेटीट्यूड की बात करें तो ये एक नाउन है। ये क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए कमेंट और स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन मेड वेरी ऑफन बिफोर एंड इज़ देयरफॉर नॉट इंटरेस्टिंग। मतलब कोई ऐसा कमेंट या स्टेटमेंट यानी कि कथन जो क्या किया गया है? डेट हैज़ बीन मेड वेरी ऑफन, जिसको बहुत ऑफन तरीके से बनाया गया हो बिफोर एंड इट इज़ देयर फॉर नॉट इंटरेस्टिंग, और इसलिए वो क्या हो? कोई चीज़ जो इंटरेस्टिंग नहीं हो ऐसा स्टेटमेंट, तो उसको प्लेटीट्यूड बोलेंगे। यानी कि अक्षांश इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो बैनलिटी हो सकता है, कॉमन प्लेस हो जाएगा, ट्रूइज्म हो जाएगा, ठीक है। तो प्लेटीट्यूड के ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो देखिए जो भी वर्ड आपको यहाँ पे पहली बार देखने को मिल रहा है यानी कि इसके पहले आप कभी नहीं सुने हैं, तो एक पेन पेपर लेके बैठ जाइए ताकि उसको आप नोट करते चलें। नोट करने से चीज़ें दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती है, इसलिए कोशिश कीजिए कि जो भी वर्ड है उसको नोट कीजिए, और कंसंट्रेशन भी आपका क्लास पे बना होता है। नहीं तो आसपास में कोई बातचीत करेगा तो आपका ध्यान उधर जाएगा और आप ढंग से क्लास नहीं कर पाएंगे। तो ये हमेशा एक हैबिट डाल लीजिए कि सेशन में कुछ कुछ नोट करने का आदत डालते जाइए ताकि नोट करने से याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? बनलिटी। देखिए लास्ट में ITY आया है, तो वर्ड के लास्ट में अगर आपको ITY दिख जाए तो वो एक नाउन हो जाता है, ITY, ठीक है। ये आपको नोट कर लेना है कि जिस भी वर्ड के लास्ट में ITY दिखे वो एक नाउन हो जाता है, क्योंकि ITY एक नाउन सफिक्स होता है, इसलिए बनलिटी क्या हो गया? एक नाउन होता है जिसका मीनिंग होता है द फैक्ट ऑफ बीइंग बैनल, यानी कि कोई चीज़ जो क्या हो? बैनल हो, समान हो। तो ऐसा चीज़ जिसमें कोई समानता हो तो उसको बैनलिटी बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो प्लेटीट्यूड, कॉमन प्लेस, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? मलेज। मलेज एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए जनरल फीलिंग ऑफ बीइंग इल, अनहैप्पी और नॉट सेटिस्फाइड। मतलब एक ऐसा फीलिंग जिसमें आप थोड़ा सा बीमार टाइप का लग रहे हों, हैप्पी, खुश नहीं नज़र आ रहे हों, या फिर सेटिस्फाइड नहीं हो किसी चीज़ से, तो उसको क्या बोलेंगे? मेलाइज बोलेंगे, ठीक है। इसको याद रखना होगा। तो ऐसे बोल सकते हैं कि मलेरिया की वजह से वो मलाइज हो गया। क्या हो गया? मलेरिया की वजह से वो मलाइज हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा उदास रह रहा है, ठीक है, या फिर बीमार है। तो अस्वस्थता इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। तो याद देखिए कैसे करना है, आपको बता दिए ना ट्रिक। तो ऐसे अगर ट्रिक आप खुद से बनाते हैं, जैसे मलाइज को मलेरिया से याद रख सकते हैं, तो आप भी ऐसे कोई ट्रिक बनाते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखते हैं कौन कौन ब्रिलियंट स्टूडेंट हमारा वीडियो देख रहा है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो डिसकम्फर्ट हो जाएगा, इलनेस हो जाएगा, डिस्ट्रेस हो जाएगा, या फिर एलमेंट हो जाएंगे। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये बंदी एकदम से बेड पे पड़ी हुई है क्योंकि इसको कोई बीमारी हो गया है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा उदास है। तो मलेज को मलेरिया से याद रखना है, जिसका हिंदी मीनिंग अस्वस्थता होता है, यानी कि जिसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है उसको मलेज बोल सकते हैं। और डिसकम्फर्ट, इलनेस, डिस्ट्रेस या एलिमेंट क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो सारे जो भी वर्ड आप पहली बार सुन रहे हैं जो लग रहा है कि हाँ नया है और इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो जो भी चीज़ हम करा रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं ही, लेकिन आप खुद से भी थोड़ा सा उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? एवर्ट। एवर्ट एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू प्रिवेंट समथिंग बैड
और डेंजरस फ्रॉम हैपनिंग, यानी कोई चीज़ जो डेंजरस हो या कोई बुरा हो तो उसको होने से रोकना, उसको एवर्ट बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एवर्ट बोलते हैं। तो टालना इसको बोल सकते हैं। कोई भी चीज़ जो मतलब बुरा होने वाला है तो उसको टाल दिया जाए, उसको क्या कर दिया जाए, टाल दिया जाए। कैसे भी सिनोनिम्स की बात करें तो वार्ड ऑफ, प्रिवेंट, एवॉइड या फिर फोरस्टॉल, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोरोना वायरस का दिखाया गया है पिक्चर। तो कोविड को क्या किया गया, धीरे धीरे सब कुछ मतलब बचा के, बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन करके और सब, तो उसको टाल दिया गया। क्या हो गया, कोरोना को टाल दिया गया। अब कोरोना रेयर केस में ही कहीं कहीं सुनने को मिलता है। तो आई होप आपको एवर्ट वर्ड समझ में आ गया होगा। तो एवर्ट मतलब क्या होता है, टालना किसी चीज़ को जो मतलब बुरा हो, डेंजरस हो, खतरनाक हो। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है टेनियस। टेनियस क्या है, एक एडजेक्टिव है, क्योंकि लास्ट में ओईवेस आया है। तो किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको ओईवेस दिखे तो वो क्या हो जाता है, एक एडजेक्टिव हो जाता है। क्योंकि ओईवेस एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है, इसलिए टेनियस एक एडजेक्टिव हो गया। इसका मीनिंग होता है सो वीक और अनसर्टेन डैट इज हार्डली एग्जिस्ट, मतलब कोई चीज़ जो बहुत कमज़ोर हो, इतना कमज़ोर हो कि वो मतलब ढंग से टिक नहीं पाए, उसको टेनियस बोलते हैं। तो पतला इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पतला बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो फ्लेम्सी बोल सकते हैं, इनसब्सटेंशियल बोल सकते हैं, इनसिग्निफिकेंट बोल सकते हैं, या फिर फीबल बोल सकते हैं। तो फीबल मतलब क्या होता है, कमज़ोर होता है। जैसे मान लीजिए कि जो कोई मतलब जैसे चाय, दूध वगैरह पे जो ऊपर जो परत पड़ता है, मान लीजिए कि इसमें दूध रखा गया, ठीक है, तो दूध के ऊपर जो छाली वगैरह जो बनता है वो क्या होता है, काफ़ी फिल्मसी होता है। ठीक है, वो बहुत पतला परत होता है, जैसे ही उसको टच करेंगे वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो टेनियस मतलब पतला, कमज़ोर बोल सकते हैं। यहाँ पे फीबल वर्ड है जो कि जिसका मीनिंग होता है कमज़ोर। इनसिग्निफिकेंट मतलब कोई चीज़ जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो। फ्लिमसी मतलब पतला होता है। तो टेनियस क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग क्या होता है, कोई चीज़ जो बहुत पतला हो, जो एग्जिस्ट नहीं, हार्डली एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है वेंडलाइज। वेंडलाइज क्या है, एक वर्ब है। वेंडलाइज यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू डैमेज समथिंग स्पेशली पब्लिक प्रॉपर्टी डेलिबरेटली एंड फॉर नॉट गुड रीजन, यानी किसी अच्छा काम, कोई मतलब चीज़, किसी भी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको क्या कर देना, डैमेज पहुंचा देना। जैसे मान लीजिए कि जो बस सर्विस हो गया, ठीक है, ट्रेन हो गया, इस लोग जब दंगा करते हैं तो इन सब को तोड़ फोड़ जलाना शुरू कर देते हैं। सड़क के आसपास जो भी चीज़ लगे हैं उसको तोड़ देते हैं, स्ट्रीट लाइट तोड़ना शुरू कर देते हैं, तो इसको वेंडलाइज बोलेंगे। बट ये सब अगर देखा जाए तो बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि वो हमारा प्रॉपर्टी है, सारे हमारे यूज के लिए लगे हैं, सरकार की वो नहीं है। सरकार तो हमारे पैसे से ही वो चीज़ करता है। तो एक नज़र से देखें तो वो हमारा ही है, और अगर हम वो सब कर रहे हैं तो हमसे बुरा कोई नहीं है, क्योंकि हम खुद के संपत्ति में आग लगा रहे हैं। तो वैंडलाइज मतलब क्या हो गया कि कोई भी चीज़ जो मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी हो उसको तहस नहस कर देना बिना किसी खास रीजन के। तो तोड़फोड़ इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो डिस्ट्रॉय, रूइन, ब्रेक या फिर डैमेज, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, वेंडलाइज, जिसका मीनिंग क्या होता है कि कोई तोड़फोड़ होता है। ठीक है, इसका मीनिंग तोड़फोड़ होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो डिस्ट्रॉय मतलब क्या होता है, बर्बाद कर देना, तबाह कर देना। रूइन मतलब ही होता है ब्रेक या फिर डैमेज। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वेंडलाइज। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है, डेस्पोटिक। क्या है, डेस्पोटिक। डेस्पोटिक एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है कनेक्टेड विथ और टिपिकल ऑफ अ लीडर विथ ग्रेट पावर स्पेशली वन हु यूजेज इट इन ए क्रूएल वे, मतलब कोई ऐसा चीज़ जो टिपिकल ऑफ ए लीडर, जो किससे कनेक्टेड हो, विथ ए टिपिकल ऑफ ए लीडर विथ ग्रेट पावर, मतलब बहुत ज़्यादा पावर वाले लीडर से कनेक्टेड हो। स्पेशली वन हु यूजेज इट इन ए क्रूएल वे, जो बहुत ज़्यादा क्रूएल हो, निर्दयी हो, उसको डिस्पोटिक बोलते हैं, यानी कि निरंकुश। निरंकुश बोलेंगे उसको जो डिस्पोटिक हो, काफ़ी ज़्यादा क्रूएल हो, लोगों पे मतलब हिंसा करता हो। तो सिनोनिम्स की बात करें तो ऑटोक्रेटिक बोल सकते हैं, डिक्टेटोरियल हो सकता है, ऑप्रेसिव हो जाएगा, या फिर ऑर्बिट्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, डेस्पोटिक, जो क्या है एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है निरंकुश, और ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वर्ड। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है फेब्राइल। फेब्राइल एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है हॉट एंड फेवरिस। तो ये सब क्या हो गया, इसके सिनोनिम्स हो गए। जिसका सॉरी इसका मीनिंग क्या हो गया, फेब्राइल, जिसका मीनिंग क्या होता है हॉट एंड फेवरिस, यानी कि जो जिसका बॉडी थोड़ा सा गर्म वगैरह हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि इसको फीवर हो गया। तो फेब्राइल मतलब क्या हो जाएगा, फीवर से रिलेट कर सकते हैं, जिसका मीनिंग बुखार होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो फेवरिस, हॉट, डेलीरियस या फिर फ्लस्ट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको फेब्राइल वर्ड समझ में आ गया होगा। एक बार साथ में रिपीट करते हैं। तो वर्ड क्या है, फेब्राइल, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है हॉट एंड फेवरिस, और बुखार इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा फेवरिस, हॉट, डिलीवरी या फिर फ्लस्ट, क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है कंसीड। कंसीड क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है
टू एडमिट दैट समथिंग इज ट्रू, लॉजिकल एक्सेट्रा आफ्टर फर्स्ट डिनाइंग इट और रेजिस्टिंग इट। मतलब किसी चीज़ को एडमिट कर देना कि ये सही है या फिर इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। पहले उसको मान लीजिए कि कोई ऐसा चीज़, इसको पहले तो आप डिनाई कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि जो अग्निवीर वाला स्कीम आया था, तो शुरू में तो लोग उसको बहुत ज़्यादा भला बुरा बोले, लेकिन बाद में क्या हुआ कि लोगों को मजबूरन या जो भी चीज़ मान लीजिए उसको एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि बाद में लोगों ने उसको सोचा, फिर ये बताया कि हाँ ठीक है, हो सकता है कि सरकार जो कर रही है अच्छा कर रही है, हमारे लिए ही कर रही है। तो लोगों ने बाद में उसको क्या कर लिया कि मतलब सही मान लिया, लॉजिकल मान लिया। तो कंसीड मतलब वही होता है कि पहले आपने उसको रजिस्ट किया, डिनाई किया, बाद में उसको लॉजिक जब पता चला कि इसके पीछे लॉजिक क्या है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया, या फिर जैसे भी। तो आपके लिए ये सवाल है कि अग्निपथ वाला आया था, अग्निवीर वाला स्कीम, इससे आप लोग एग्री थे या नहीं। तो इसका हिंदी मीनिंग मानना हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो कन्फेस, एडमिट, एक्सेप्ट या फिर सरेंडर। तो ये सब क्या हो गया, इसके सिनोनिम्स हो गए। तो जैसे तैसे कितना भी कुछ हुआ, लोगों ने बहुत ज़्यादा हंगामा किया, लेकिन बाद में उस चीज़ को क्या करना पड़ा, एक्सेप्ट करना पड़ा, कन्फेस करना पड़ा। लोगों ने मान लिया कि अब हमें 4 साल के लिए ही जॉब करना पड़ेगा, तो भले ही हम वही करेंगे। तो ये हम अब चलते हैं होमवर्क की तरह। तो ये होमवर्क आपको डेली ये बोलते हैं कि होमवर्क क्या करना है कि जो भी वर्ड आप सीख रहे हैं उससे सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस बना के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जितना भी सेंटेंस आपसे बन पा रहा है बनाइए, और धीरे धीरे प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा, और जो भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।